दोस्तों, आज हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर की चर्चा करेंगे। एडवर्ब्स ऑफ मैनर अर्थात वे एडवर्ब जो यह बताते हैं कि क्रिया कैसे हुई, कार्य के होने का ढंग या तरीका क्या था। इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित शब्दों को रख सकते हैं: ब्यूटीफुली, वेल, रिलक्टेंटली, सस्पिशियसली, केयरफुली, एंग्रीली, सीक्रेटली, foolishly, generously, kindly, stupidly, badly, somehow। आइए अब जरा इनके प्रयोग की चर्चा करते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर जनरली वर्ब के बाद आती हैं, जैसे शी डांस्ड ब्यूटीफुली, ही प्लेड वेल। यहाँ ब्यूटीफुली और वेल डांस और प्ले क्रिया के होने की विशेषता बता रहे हैं और उनके बाद आए। किंतु जब वर्ब के बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो तब इनकी पोजीशन ऑब्जेक्ट के बाद होती है। दे स्पीक इंग्लिश वेल, मोहन हेल्प्ड अस रिलक्टेंटली। यहाँ वेल इंग्लिश ऑब्जेक्ट के बाद आया है और रिलक्टेंटली अस ऑब्जेक्ट के बाद आया है। रिलक्टेंटली का मतलब होता है अनिच्छा के साथ, बिना मन के करना। जब वर्ब प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट अर्थात वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग हुआ हो तब इन एडवर्ब्स को या तो प्रेपोजिशन से पहले रखा जाता है या ऑब्जेक्ट के बाद। जैसे ही लुक्ड एट मी सस्पिशियसली, ही लुक्ड सस्पिशियसली एट मी। पहले वाक्य में सस्पिशियसली को ऑब्जेक्ट मी के बाद रखा गया है, दूसरे वाक्य में एट प्रीपोजिशन से पहले, किंतु इससे अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रहे कि यदि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट बड़ा हो अर्थात उसमें ढेर सारे शब्दों का प्रयोग किया गया हो तब इन एडवर्ब्स को हम प्रीपोजिशन से पहले ही रखते हैं। जैसे ही लुक्ड suspiciously at everyone who came into the house। यहाँ पर everyone who came into the house ऑब्जेक्ट है जो जाहिर है बड़ा है, इसलिए at से पहले suspiciously को रखा गया। यही बात वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पर भी लागू होती है। यदि वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो तो हम इन एडवर्ब्स को वर्ब से पहले ही रखते हैं। जैसे she carefully picked up all the bits of broken glass। आप देख सकते हैं all the bits of broken glass, ये पूरा ऑब्जेक्ट है जो बड़ा है, इसलिए carefully picked वर्ब के पहले आया। They secretly decided to leave the town। यहाँ भी वही स्थिति है, इसलिए secretly को decided से पहले रखा है। अब जरा इन शब्दों पर ध्यान दीजिए: foolishly, generously, kindly, stupidly। इन्हें हम वर्ब से पहले भी रख सकते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद भी, किंतु ध्यान रहे कि इन दोनों की मीनिंग एक नहीं हो सकती। अर्थात वर्ब के पहले आने पर जो सेंस होगा ऑब्जेक्ट के बाद आने पर वह सेंस बदल जाएगा। आप इस अंतर को इन उदाहरणों से समझ सकते हैं। ही फुलिशली आंसर्ड द क्वेश्चंस। इस वाक्य का अर्थ है, इस सेंटेंस की मीनिंग है, इट वॉज फुलिश ऑफ हिम टू आंसर, अर्थात उसका उत्तर देना मूर्खतापूर्ण कार्य था। लेकिन ही आंसर्ड द क्वेश्चंस फुलिशली, इसका अर्थ है हिज आंसर्स वर फुलिश, अर्थात उसके द्वारा दिए गए उत्तर मूर्खतापूर्ण थे। इसी प्रकार ही काइंडली स्पोक टू अस, इसका मतलब है ही वॉज काइंड, इट वॉज काइंड ऑफ हिम टू स्पीक टू अस, अर्थात यह उसकी उदारता थी कि उसने हमसे बात की। ही स्पोक टू अस काइंडली, इसका अर्थ है हिज वॉइस एंड वर्ड्स वर काइंड, अर्थात उसके बातचीत का तरीका अत्यंत ही उदारतापूर्ण था। बैडली तथा वेल किसी एक्टिव वर्ब के बाद आते हैं। जैसे ही बिहेव्ड बैडली, शी रेड वेल। यहाँ बैडली और वेल वर्ब के बाद आए हैं, किंतु ऑब्जेक्ट के होने पर ये ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। ही पेड हर बैडली,
शी स्पीक्स फ्रेंच वेल। आप देख सकते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट हर और फ्रेंच के बाद इनका प्रयोग हुआ है। किंतु जब किसी पैसिव वर्ब में इनका प्रयोग होता है तब इनकी पोजीशन पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब थर्ड से पहले हो जाती है। जैसे शी वॉज बैडली पेड, द ट्रिप वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड। आप देख सकते हैं बैडली और वेल वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले आए। यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि वेल की मीनिंग इसके पोजीशन के बदलने पर भी डिपेंड करती है। उदाहरण के लिए यू नो वेल दैट आई कांट ड्राइव, अर्थात तुम्हें पता है, अच्छे से पता है कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। देयर कैन बी नो डाउट इन योर माइंड अबाउट इट। लेकिन यू नो दैट आई कांट ड्राइव वेल, इसका अर्थ है कि तुम्हें पता है कि मैं गाड़ी अच्छे से नहीं चला पाता, अर्थात आई एम नॉट अ गुड ड्राइवर। वेल को हम मे, माइट, कुड के बाद भी रख सकते हैं जब किसी एक्शन अर्थात कार्य की संभावना पर जोर डालना हो। उदाहरण के लिए ही मे वेल रिफ्यूज, इसका अर्थ है इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट ही विल रिफ्यूज, इसकी प्रबल संभावना है कि वह इनकार कर देगा। समहाउ की पोजीशन फ्रंट में अर्थात प्रारंभ में, जैसे समहाउ दे मैनेज्ड। किसी वर्ब के बाद दे मैनेज्ड समहाउ, अथवा ऑब्जेक्ट होने पर ऑब्जेक्ट के बाद दे रेज्ड द मनी समहाउ। पहले की तरह आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। आगे सेशंस में हम और भी कुछ एडवर्ब्स की चर्चा करेंगे। अगर आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, ये काम की बातें लग रही हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।